अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 20 तक 26 मई 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का जो सबसे अहम इवेंट है वो है चांद ग्रहण, जो कि तकरीबन 56 या 57 मिनट का है। अमेरिका में होगा और ये 25 मई को है और ये अमेरिका, बहरुल काहिल और अफ्रीका के कुछ एरिया में नज़र आएगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन चूँकि ग्रहण है और इसके असरात वर्ल्ड वाइड होते हैं, इसलिए अगर आपका ताल्लुक उस एरिया से, उस हिस्से से है या इस टाइम को आप फॉलो कर सकें तो प्लीज़ केयर कीजिएगा, नमाज खुसूफ अदा कीजिएगा और 2 नफल हैं ज़रूर पढ़िएगा, सदक़ात दीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला इसके मनफी असरात से आपको और सारी इंसानियत को इससे महफूज रखें। जी नाजरीन, अब बात करेंगे हम बुर्ज जद्दी की। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम जायजा कि 11वें घर में रुजत में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील में इल्तवा का या ताख़ीर का सबब बन सकेगा, जबकि दूसरों से वाबस्ता आपकी तवक्कुआत और उम्मीदें पूरी ना होने से वक्ती तौर पर मायूसी भी हो सकती है। जायजा के 6ठे घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके मुलाजमती सुकून को यकीनी बनाने के अलावा कई अहम जिम्मेदारियों या ओहदा के हसूल में मददगार साबित हो सकती है। 25 मई को जायजा के 12वें घर में चांद ग्रहण के बाइस आप अपने हासिलीन से महफूज रह सकेंगे, लेकिन इस ग्रहण के नहस असरात से बचाव के लिए दौरान ग्रहण 2 रकत नफल नमाज खुसूफ पढ़ने के साथ साथ सदक़ात की अदायगी को भी यकीनी बनाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मई को अहम मौजू पर किसी फ़र्द से तबादला ख्याल कर सकेंगे, लेकिन आपको हालात और माहौल को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। 21 मई को आपकी सोच महदूद होने के बायस जारी कामों में ताख़ीर मुमकिन है, जबकि आप कुछ गैर मुस्तहकम फैसले भी कर सकते हैं। 22 मई को कुछ मामलात में बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूरी होगी, वरना खामखा की रुकावटें पेश आ सकती हैं। 23 मई को आपकी कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 24 मई को आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। 25 मई को किसी ज़ाती प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी कर सकेंगे। 26 मई को आपकी माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी या तसल्ली बख्श रहेगी, लेकिन आपको अपने मुखालफिन से मुहतात रहना होगा और ऐसे ही वो कहीं जाके अपना कोई पंगा नहीं करना चाहिए। ऐसे मुखालफाना जहाँ जज्बात और सिलसिले में वहाँ जाके कोई नया इशू शुरू नहीं करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो साद असरात का हामिल दिन है वो 20 और 21 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 25 मई का साबित हो सकता है। 25 मई को एहतियात कीजिएगा, 20 और 21 से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। आपका हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम बदुस्मामी रुजत की हालत में मौजूद होगा, इसलिए अपने अहम कारोबारी मामलात को अच्छी तरह से सोच समझ कर ही अमली इक़दाम जो है उनका आगाज़ कीजिएगा। आपका ज़ैली अकम यूरेनस तमाम जायजा के 3रे घर में रहते हुए बाहमी समाजी ताल्लुकात और किसी तयशुदा सफ़र को ख़ास अहमियत का हामिल बना सकता है। जायजा के 5वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके रुमानवी उमूर में सुकून और खुशी का बायस बन सकती है, जबकि आपकी औलाद जो है वो फरमाबरदार रह सकती है। 25 मई को जायजा के 11वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपके ख्वाहिशात में ताख़ीर होने से दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, लेकिन इस ग्रहण के नए असरात से बचाव के लिए दौरान ग्रहण 2 रकत नमाज नफल खुसूफ पढ़ने के साथ साथ सदक़ात की अदायगी को यकीनी बनाइएगा। यकीनी तौर पर आप जो है ग्रहण के मनफी असरात से अपने आप को बचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मई को आपकी रिश्तेदारी जो है वो मजबूत हो सकेगी। 21 को समाजी सरगर्मियों में शमूलियत का मौका मिल सकेगा। 22 मई को दूसरों पर अच्छा तासुर छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका इखलाक और किरदार ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। 23 मई को मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं उनकी आमदनी में इजाफा का इम्कान है। 24 मई को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जिससे आपकी तख्लीकी सलाहियतें उजागर हो सकेंगी। 25 मई को सरमायाकारी में हिस्सा ले सकेंगे। 26 मई को आपकी जिम्मेदारी में इजाफा होगा, लेकिन आपकी माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन वो 20 और 21 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 25 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम जायजा के 4थे घर में रहते हुए आपके घरेलू सुख को यकीनी बनाने के अलावा ज़ाती सवारी खरीदने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम हालत उरूज में होने की वजह से आपके कई एक मिसाइल के सामने ढाल बना रहेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा।
25 मई को ज़ाहिर है कि 11वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से दोस्त अहबाब से मुतल्लिका मामलात में मायूसी का मज़हर हो सकते हैं या मायूसी फैला सकते हैं, जबकि आपकी तवक्कुआत भी पूरी नहीं हो सकेंगी। इस ग्रहण के नए असरात से बचाव के लिए दौरान ग्रहण 2 नफल नमाज खुसूफ और पढ़ने के साथ साथ सदकात की अदायगी को भी यकीनी बनाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन आप ग्रहण के मनफी असरात से बच सकेंगे। 26 मई को शम्स नेपच्यून तरबी के असरात दूसरों के साथ बाहमी इख्तिलाफात को जन्म दे सकेंगे, जबकि खाम खा की गलत फहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मई को अजीज़ व अक़ारब के साथ अच्छा वक्त गुजर सकेगा। 21 मई को ज़िंदगी की नई राहें उस्तवार हो सकेंगी। 22 मई को ज़ाती नोयत के मामलात में दूसरों को दखल अंदाजी का मौका नहीं दीजिएगा। 23 मई को दूसरों के मामलात में पढ़ने से गुरेज कीजिएगा, वरना खामखा ज़हनी टेंशन और वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। 24 मई को मिलजुल कर काम करने से ही कामयाबी नसीब हो सकेगी। 25 मई को मुश्तरका कोशिशें जो है कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। 26 मई को माली मामलात में मुनाफा का रुझान रहेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए यकीनी तौर पर जो साद असरात के हामिल दिन है वो 26 मई का दिन है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन 24 और 25 मई के साबित हो सकते हैं, लिहाजा इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का आखिरी हिस्सा यानी मौजूदा हफ्ता ही इख्तिताम पजीर हुआ। अगले हफ्ते आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप फिर आपके सामने होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।